रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं, क्योंकि बी सेक्शन की तो मैं क्लास ले रही थी तो उनका तो मुझे पता है, और बाकी किधर तक आप लोग पहुंच चुके हैं। तो जो वहाँ पे मैसेजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 11 तक कर लिया है। अभी हम चैप्टर 12 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 में आपने मिस्टर रॉल्स्टन के बारे में पढ़ा था, हु वाज हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड एंड ही वाज वेरी मच प्रोफेशनल। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दिस इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपने इसको याद करना है। उसकी आप थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स अगर आप याद कर लें कि ही वाज प्राउड, ही वाज स्ट्रिक्ट, ही वाज मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही वाज प्रोफेशनल, he was young and energetic, and he was rude. ये थोड़ी सी कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों में से जैसे बी सेक्शन में ये हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था, तो आप लोगों के जिस चीज़ के माइंड में है तो वो बेशक अभी वॉइस मैसेज में उसको मिस्टर रॉल्स्टन का करेक्टर सारे का सारा आप वॉइस नोट में सेंड कर सकते हैं, ताकि बाकियों के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो और उससे अच्छे आपके नोट्स बनाने में हेल्पफुल हो। यहाँ पर अब आता है कि मिस्टर रॉल्स्टन लेफ्ट इन 1911। अब आपने ये भी याद रखना है कि हु वाज हेड मास्टर बिफोर मिस्टर रॉल्स्टन। सो मिस्टर मेल्ड्रम वाज हेड मास्टर and he was replaced by Ralston and he died in 1908. And after that Mr. Chips was acting headmaster for some time and then he was replaced by Ralston. So in 1911 Ralston left to better himself. यहाँ पे एक लाइन उन्होंने लिखी हुई है, because he was not suitable. अब जैसे क्या है कि he was not compatible इसमें आप कह सकते हैं कि रॉल्स्टन को ब्रुकफील्ड सूट नहीं किया और ब्रुकफील्ड को रॉल्स्टन सूट नहीं कर रहा था। आप समझ लें कि मिस्टर चिप्स वाज नॉट अ पर्सन बट ही वाज इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ। वो खुद एक इदारा बन चुके थे। ही वाज ब्रुकफील्ड हिमसेल्फ एंड ही वाज ट्रेडिशनल पर्सन। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रॉल्स्टन जो है ही वाज नॉट ट्रेडिशनल एंड ही वाज नॉट टिपिकल, बट ही वाज मॉडर्न माइंडेड एंड ही वाज मैन ऑफ साइंस। इन चीज़ों को जो है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। अभी नेक्स्ट में बताया गया कि ही लेफ्ट इन 1911 बिकॉज ही वाज ऑफर्ड जॉब एंड हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल। तो उनको अच्छी जगह पे जॉब मिल गई और जाहिर सी बात है हर कोई फिर अच्छी जगह पे ही जाना चाहता है। सो ही लेफ्ट। नाउ हिज सक्सेसर वाज अ मैन नेम्ड चैट्रिस। उसके बाद ये अपने डिफरेंट हेड्स के नाम याद रखते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया तो कौन थे और उसके बाद फिर कौन कौन थे। आफ्टर दैट in 1913 Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term. अब अगर आपको याद हो तो इससे पहले रॉल्स्टन डिमांडेड रिटायरमेंट फ्रॉम मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स से उन्होंने रिटायरमेंट डिमांड की थी कि अब आप पुराने हो चुके हैं, ओल्ड एजेड हो गए हैं और अब जो है आप में इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जेटिक नहीं है और आपके वोकेबलरी इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, आपके मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ही स्लैक, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ओल्ड है। सो यू शुड नाउ लीव द इंस्टीट्यूट। तो उस समय मिस्टर चिप्स ने नहीं छोड़ा था एंड एट दैट टाइम ही वॉज एट द एज ऑफ 60 इन 1809। एंड इन 1913 मिस्टर चिप्स की हेल्थ थोड़ी ब्रेक होना स्टार्ट होती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद 1913 में यहाँ पे आपने अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में आपको बताया था गया था कि मिस्टर चिप्स ने एक फेयरवेल स्पीच दी थी और उनको क्या क्या गिफ्ट प्रेजेंट किए गए थे उनको एक सेरेमनी अरेंज हुई थी और उनको बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट के तौर पर वहाँ पे
सर्व किया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से मिस्टर चिप्स को वहाँ से रुखसत किया गया। तो 1913 में अगर आप ये बात करते हैं, फिर यहाँ पे अब ये है कि उनकी स्पीच में क्या क्या था। So Chips received his farewell presentation and made a speech, and it was not a very long speech, but it had good many jokes in it. अब उनकी speech किस तरह थी? It had jokes in it, it had Latin quotations in it, and some references to the captain of the school as well. ठीक है कि इसमें जोक्स थे, लैटिन कोटेशंस थी, एंड ही कोटेड सम इंसिडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड एज वेल, and he shared his memories in the Brookfield, and he said that I know so many things about Brookfield. और वो उस ज़माने की भी बात करते हैं कि जब यहाँ पे ना गैस होती थी ना लाइट होती थी, और जस्ट एक लैम्प बॉय की ड्यूटी होती थी जिसका काम होता था कि उसने वो लालटेन जो होती थी उसको मेंटेन रखना होता है, उसको ट्रिमिंग करना, उसको साफ़ करना, और ये पूरे उसको इंस्टीट्यूट में उसकी ये ड्यूटी हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट इंसिडेंट को बताते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मुझे आप लोगों में से सारों की फेसेस जितने भी हैं वो सारे हमेशा मुझे याद रहेंगे, मैं कभी आप लोगों को भूलूंगा नहीं, इवन कि जब आप मुझे काफ़ी सालों बाद भी मिलेंगे, क्योंकि मिस्टर चिप्स ऑलरेडी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते थे, और जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो अब काफ़ी पोस्ट पे जा चुके थे, लेकिन जब वो उनके बारे में सुनते थे तो उन्हें याद आ जाता था, और उसके बाद वो उनके बारे में जो है वो रिमार्क्स दिया करते थे। तो इसका मतलब है कि मिस्टर चिप्स को काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन थी, और वो उस चीज़ को कभी भी लाइट नहीं लेते थे, उनको स्टूडेंट के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। सो इस तरह से वो इस कुछ इंसिडेंट जहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में आपको ये मेन चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपको बताया गया कि मिस्टर रॉल्स्टन ने कब लीव किया, उन्होंने क्यों लीव किया, बिकॉज ही वॉज ऑफर्ड हेडशिप इन अ बेटर स्कूल एंड ही वेंट टू बेटर हिमसेल्फ, and he was brilliant and he wanted to be brilliant. At any rate, he was modern minded and he was sympathetic, and finally he came to know that Mr. Chips is Brookfield himself. तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, और मिस्टर चिप्स के साथ वो क्लैश ना किया, कि मिस्टर चिप्स से क्लैश करने का मतलब है कि ब्रुकफील्ड से आप क्लैश में हैं। फिर इसके अलावा 1913 में बताया गया कि ही वॉज हैविंग ब्रोंकाइटिस, मिस्टर चिप्स वॉज हैविंग ब्रोंकाइटिस, और कौन सी डिज़ीज़ थी आपसे पूछे जा सकते हैं, ब्रोंकाइटिस थी, और 1913 में उन्होंने रिटायरमेंट का सोचा, एंड एक तो उन्होंने सेहत की वजह से सोचा, और कुछ उनके जहन में मिस्टर रॉल्स्टन की भी बात थी जो मिस्टर रॉल्स्टन ने उन्हें कहा था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ये जॉब अब इस तरह से जो है वो छोड़ दूँ। एंड फिर इस तरह से उनकी स्पीच में क्या था, कुछ जोक्स थे, कुछ लैटिन कोटेशंस थी, और फिर इस तरह वो कुछ इंसिडेंट जहाँ पे नरेट करते हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ का जिक्र करते हैं, लेकिन अभी इसमें इंपॉर्टेंट और याद करने वाले क्वेश्चन यही है। और 1913 के बाद आ जाता है 1914 में फिर वॉर स्टार्ट हो गई थी। अभी आप लोग थोड़ा सा ये भी गूगल कर लें कि 1914 में कौन सी वॉर हुई थी और किस किस के दरमियान हुई थी और किसने ये वॉर जीती थी। फिर इंशाल्लाह कल अब इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू इंशाल्लाह।